ब्रेस्ट कैंसर टुडे के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित डॉक्टर दीपेंद्र सरकार जी, डॉक्टर रोजीना अहमद जी, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव जी, डॉक्टर डी.के. सदा जी, डॉक्टर पंकज बोधरा जी, डॉक्टर राजेश कुमार सर जी, डॉक्टर नम्रता महसरिया जी, साथ ही ABSI, ASI, रिम्स से आए हुए हमारे सभी माननीय अतिथिगण, रिस्पेक्टेड हमारे डॉक्टर्स और ख़ास करके जिनके लिए कार्यक्रम जिनके वजह से हो पा रहा है हमारे ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स और यहाँ मीडिया कर्मी से आए हुए आप सभी साथियों को और भाई बहनों को, सबको मेरा झारखंडी जोहार है। और जिस दिन नम्रता जी की तरफ से मुझे ये कार्यक्रम में आने के लिए आवेदन आया तो मुझे लगा कि हम लोग के लिए बीइंग एज अ पॉलिटिकल पर्सन हम लोगों का थोड़ा रहता है कि वी जस्ट अप्रोच ईच एंड एवरी सेक्शन। जब इनका आया मेरे पास अप्रोच और मैंने बोला ओके ठीक है, इट्स फाइन, चलो आप मिल लेते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नम्रता जी के माध्यम से जो मुझे मिली कि हम लोग बेसिकली महिलाएं हैं या हमारे साथ समाज में रहने वाले हमारे पुरुष साथी भी हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जब इन शब्दों को हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज में है, लेकिन जो सुनने वाले हमारे पेशेंट्स होते हैं या उनके घर वाले होते हैं उनको सुनने में भी थोड़ा सा संकोच होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जब हम अपने दुख तकलीफ से कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और अपनी समस्याओं को बताता है। हमारे समाज में अभी भी ये स्टिग्मा है, ये एक सोच है कि हम उस शब्द का उच्चारण कैसे करें। अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं कि बड़े आराम से आपकी ब्रेस्ट है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ बताता है और ख़ास करके जो महिला, इससे गांव देहात की महिलाएं आती हैं और या शहर की महिलाएं भी बोलने से पहले उस व्यक्ति के अंदर में या उस महिला के अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारे मनोभाव चल रहे होते हैं। मनोभाव ये आज के दौरान में महिला एक ऐसी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तित्व रखती है जो कभी भी अपने परिवार को हमेशा प्रथम प्रायोरिटी देती है। प्रायोरिटी इन द सेंस जिसके घर में आकर के वो बहू बनी, जिनकी पत्नी बनी, बच्चों की माँ बनी, वो उनका ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना, उनकी ज़रूरतों को पहला पूरा करना, ये हमेशा वो एक मानसिकता के साथ रहती कि मेरी ये जिम्मेदारी है और मैं बखूबी निभाऊंगी, और जो हम निभाते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ आने वाले समय में हमारी महिलाओं को ये समझना होगा कि ये शरीर आपका है, और जब ये शरीर आपका है तो इसका ध्यान रखना भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आज अगर कुछ चीज़ें, छोटा सा एक कट भी हो जाता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कहीं पे छोटा सा घाव हो जाता है, हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये काम प्रायोरिटी में बाद में है, मैं घर के सारे कामों को मैं करती हूँ और मैं उस पर अपना ज़्यादा ध्यान लगाना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ, एक मकान को घर बनाती है एक महिला, और एक सूखे पौधे में अगर फूल लाने का काम करती है, उसमें फल लाने का काम करती है, वो होती है महिला। आपके आने वाले परिवार का नाम, मान, आपकी आने वाली पीढ़ियों का वर्ग बढ़ाने का काम करती है महिला। तो मैं ये समझती हूँ महिलाओं की तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रायोरिटी आप अपने आप को दें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि घर परिवार में रहने वाले पुरुष साथी भी
जो चाहे भाई के रूप में हो, चाहे ससुर जी के रूप में हो, चाहे देवर के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो या बेटा के रूप में हो, ये उन्हें भी समझना होगा कि अगर आपके घर में चाहे आपकी बेटी हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या पत्नी हो, अगर उनको कुछ शारीरिक तकलीफ होती है तो आप लोगों का भी इतना कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक छोटा सा सवाल पूछ लेना है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। And it's only not on a occasionally, it should be on a daily basis. We just as a woman, we don't need much from you. Just we need sweet words, kind words, like how are you today? How you are doing? कुछ तकलीफ है तो प्लीज लेट मी नो। जैसे हर महीने मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, तो ये सिर्फ ये कोई बीमारी नहीं है, ये है कि आप एक शारीरिक प्रक्रिया से हर महीने गुजरते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि घर में रहने वाले जो बच्चे भी टीनेजर हैं या जो हस्बैंड हैं, भाई हैं, ये समझना होगा कि हर महीने एक महिला एक मासिक धर्म से गुजरती हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको उनको एक सॉफ्ट अप्रोच देना है। और इट शुड कम इन योर बिहेवियर। जब आपके व्यवहार में ये आ जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मुझे लगता है कि कल को अगर कोई महिला का फेशियल एक्सप्रेशन भी पेन में रहेगा ना, यू कैन ईजिली जज कि आई थिंक समथिंग गुड इज नॉट हैपनिंग विद हर, आई शुड अप्रोच एंड आस्क वेदर यू नीड इट। आप दीजिए। वो आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके स्टाफ भी हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोगों को मानव के हिसाब से अपने अंदर में वो तब्दीली लाने की ज़रूरत है। बीमारियाँ बहुत हैं, लेकिन असली बीमारी यहाँ से अगर आप ठीक करेंगे तो आधी से ज़्यादा जंग आप वहीं पर जीत जाएंगे। Just being as a good person in your voice, in your behavior, in your manner and in your dignity, what you give to the women who is working much harder than yours, क्योंकि सुबह आपसे पहले उठ के खाना भी बनाना है उनको, आपको घर भी भेजना है, उनको भी ऑफिस जाना है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, वापस आने के बाद फिर सबका ध्यान रखना है, इन लॉज का ध्यान रखना है। सो जस्ट वी नीड अ कॉमन सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। आज जैसे ये चर्चा जब हम कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, हमारे भारत देश में करीब करीब 14 से 15 लाख कैंसर के केसेस हर साल आते हैं। और सामने में आते हुए झारखंड में भी इसके जो मेरी डिस्कशन हुई उसमें आपका 35 से 40 हज़ार के केसेस जो हैं वो कैंसर के झारखंड में भी नए मिल रहे हैं। और ख़ास करके इसके ऊपर जो सबसे टॉप में आता है वो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये है कि अब ये, जैसे मैंने नम्रता जी से बात भी किया था, आई वॉज हैविंग दिस कंसेप्शन की 30 to 40 years वुमेन में ये स्टार्ट होता है, बट रिसेंटली वन केस हैज़ अकर्ड एंड शी जस्ट टोल्ड मी वन 20 years old girl is also going through this difficult phase। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के समय में अगर सबसे पहले बात अगर की जाए तो बात ये होनी चाहिए कि आपको जो ये शरीर मिला है, ये शरीर में की सबसे ज़्यादा जानकारी हमारी डॉक्टर के पास में होती है कि कितनी हड्डियां हैं, कितने अंग हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आम भाषा में हमारे लोगों को ये समझना होगा कि आपको अपने खान पान और आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते। आपका पहला कदम अगर आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया तो सामने वाला डॉक्टर के पास आप तब जाइएगा जब आप खुद उठना चाहते हैं। आपके अंदर में अगर तकलीफ है, शरीर में कोई दर्द है,
अगर आपने ये सोचा कि मेरी जिम्मेदारी मेरे इन-लॉज हैं, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी भी आपको खुद उठानी चाहिए। तो मुझे ये लगता है सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर होना आज के दिन में एक चैलेंज बनता जा रहा है। हम चाहे जितने भी अपने आप को फिट रखने का कोशिश कर ले, मॉर्निंग में जॉगिंग कर ले, अच्छा खाना खा ले और हर वो लाइफस्टाइल अपना ले जिसको देख के ये लगेगा कि आई एम अ फिट पर्सन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिट पर्सन? क्या है? आज बीपी और शुगर तो ऐसे लोगों के बीच में बह रहा है जैसा लग रहा है कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई सर्विस आया है और सब लोग उसको ले रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल। हम बातें करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, लेकिन ये सब समझना होगा कि दोज हु आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, सर मैं बोलना नहीं चाहूँगी, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोलूँ, मुझे माफ़ करिएगा, बट आई थिंक हमारे डॉक्टर्स भी बहुत प्रेशर में काम करते हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनका वर्किंग कल्चर, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत तकलीफ में गुजरती है। हमने रिसेंटली में कोविड का समय देखा था और कोविड के समय में जब अपने परिवार लोगों ने सबका साथ छोड़ दिया था, तो मुझे लगता है कि उस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा अपना था वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे मेडिकल की वो सारी टीम्स मौजूद थी। और उस कोविड के समय में आपने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ में डट करके उनका साथ दिया था। घर से सबके कॉल्स आते थे, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, कोविड का समय है, पहले अपनी सुरक्षा करो फिर दूसरों की सुरक्षा करो। लेकिन आप लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से उस दौर में हुए आपके ऊपर प्रेशर का मैं अपने तरफ से बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ना हेमंत जी डरे ना झुके और आप भी ना डरे और ना झुके, और हमने इस बहुत बेहतर तरीके से उस समय कोविड का समय मिल करके हम लोगों ने पार किया था। और हम ये समझते हैं कि राज्य के हमारे अग्रणी हमारे हेमंत जी, उनके हाथों में ये जो जिम्मेदारी आई है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और ख़ास करके मैं अगर आपको बताना चाहूँ, हेमंत जी जब भी अपने क्षेत्र में जाते हैं या कोई भी जगह में वो भ्रमण करते हैं, अगर कोई व्यक्ति को शारीरिक तौर से कुछ तकलीफ है, वो देखते ही समझ जाते हैं कि इसको ये वाली बीमारी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस से आता है। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर बट ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, कि अगर किसी को कुछ तकलीफ हो रही है उसको समझना और उसका समाधान निकालना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ और ये मैं कहना चाहूँगी कि इस अवेयरनेस को आप ज़रूर से ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपके आर्थिक बोझ को भी कम करता है। आप अगर जल्दी डायग्नोस करते हैं, जल्दी डायग्नोस करेंगे, इसके बहुत सारे स्टेजेस, आई थिंक 1 2 3 4 स्टेजेस हैं। अगर आप स्टार्टिंग में, शुरुआत में कोई भी पेशेंट आता है, इस जागरूकता को आप ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि अगर पहले फेज़ में कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आने वाले समय में उसके साथ में उसके खर्चे कम होंगे। कहीं ना कहीं वो अपना इलाज कराने के लिए, अपने सगे संबंधियों का इलाज करने के लिए कभी लोन लेता है, कभी कुछ गिरवी रखता है। तो आपको ये हम महिलाओं को बताना होगा, ये पुरुषों को भी बताना होगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों के ऊपर में भी होनी चाहिए कि अगर आपका साथी, आपका बहन, आपकी माँ किसी शारीरिक तकलीफ से गुजर रही है तो आपको ये समझना होगा कि आपको भी हाथ बढ़ाना है। और जब ये आर्थिक स्वरूप कम होगा तो मतलब आप ये समझिए कि हॉस्पिटल में जाने के लिए लोगों के जो पैसों की दिक्कत होती है वो आप लोगों को, पेशेंट्स को कम आएंगी। मैं इसमें एक चीज़ नोट करना चाहती हूँ, एक ऐड करना चाहती हूँ। हमें बहुत सारे आयुष्मान कार्ड मिलते हैं, हमारे झारखंड में भी झारखंड सरकार अब वो स्वास्थ्य योजना के समक्ष आपके सामने में आए हैं। पहले 5 लाख था, अभी 15 लाख हैं।
अभी बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी ये कार्ड बनता है इसमें ये क्यों नहीं ऐड किया जाता कि 1 से 2 बार बॉडी का फ्री आपका चेकअप होना चाहिए। चेकअप, क्योंकि अगर चेकअप नहीं होगा आप किसी को स्कैन नहीं कर सकते, यू नीड अ मशीन फॉर दैट। सो अगर आप बॉडी चेकअप को उसमें इंक्लूड करते हैं तो एट अ वेरी इनिशियल फेज यू कैन कंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ डिजीजेज इज कमिंग इन हर और हिज बॉडी, और हम पहले से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, समस्या तो बहुत है, समाधान ढूंढने के तरीकों को हमको ज़्यादा अमल करना होगा। और अगर ये लिस्ट को मैं आपके माध्यम से भी मैं एक अपील करना चाहूँगी हमारे केंद्र की सरकार को भी, राज्य की सरकार को भी, कि इस पहल में थोड़ा अगर कदम बढ़ाएं और ये बताएं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो यू मस्ट मेक अ बैरियर फॉर